हाय, अगर तुम थंबनेल देखकर यह सोच रहे होगे कि इस वीडियो में सर आपको कोई तंत्र मंत्र सिखा देंगे जिससे तुम सोफे पर बैठे बैठे टॉप कर जाने वाले हो ना, तो मेरे दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। आगे बिल्कुल मत बढ़ना यार। तुम चाहे जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, चाहे जितनी भी स्ट्रैटेजिक वीडियोस देख लो, आखिरी के 3 महीने, आखिरी के 2 महीने, आखिरी के 15 दिन, चाहे जितनी भी वीडियोस देख लो, the only way to get success is to be in discipline. Getting your daily targets and achieving them is the only key, man. हाय, मेरा नाम है प्रेम पांडे। एजुकेशनल हाइक्स के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स के बारे में बात करेंगे ना, जो एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर बच्चे के बीच में बहुत बड़ा फर्क क्रिएट कर देता है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि आप सचमुच अपने क्लास 9 के पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, कमिटेड हो, अपने अंदर सचमुच एक विजिबल इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू करेंगे एंड यू विल सी इंप्रूविंग योरसेल्फ जस्ट इन 15 डेज ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज माय प्रॉमिस, मैन। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1, तुम जितनी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करोगे उतनी जल्दी खत्म भी करोगे। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। मेरे दोस्त, अगर तुमने दिमाग में ये डाल के रखा है ना कि आखिरी के 3 महीने में पढ़ाई कर लूंगा, आखिरी के 2 महीने में सीरियसली बैठ के पढ़ाई कर लूंगा, तो गुरु अपने दिमाग से ये बात निकाल देना, क्योंकि इट इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट अर्ली। मैं आपको एक साफ फर्क बताता हूं कि भैया शुरुआत के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने में पढ़ाई करने में क्या फर्क होता है। भाई, स्टार्टिंग के 3 महीने में तुम्हें पढ़ाई करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहली चीज, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, तुम्हें एफर्ट भी डालना पड़ेगा। और तीसरी चीज, तुम्हें अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा पढ़ाई में। 3 चीजें चाहिए। अच्छा, आखिरी के 3 महीने में अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तब तुम्हें क्या नुकसान है ये भी समझ लो। भाई, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, पक्का है। एफर्ट भी उतना ही डालना पड़ेगा और टाइम भी उतना ही जाएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज जाएगी, वो ये कि तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा कि तुम अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करोगे। यार, वी आर ह्यूमंस ना, वी पैनिक एट लास्ट। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा, तुम अपना फोकस खोते जाओगे डर की वजह से। तुम्हें लगेगा यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरा तो कुछ तैयारी नहीं है। तो अगर तुम्हें इस चीज से बचना है ना, तो यार आज से ही पढ़ाई शुरू करो। और जून के आखिरी हफ्ते में भी तुमने साइंस और मैथ्स का अभी तक एक भी चैप्टर सीरियसली खत्म नहीं किया है ना, तो बहुत पीछे चल रहे हो मेरे दोस्त। टारगेट बनाओ कि भैया इस चैप्टर का 2 पेज आज हमें खत्म करना है, तो खत्म करना ही है एनी हाउ। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2, क्रिएटिंग अ टू डू लिस्ट। ये आपके स्टडी टाइम टेबल का एक रिप्लेसमेंट हो सकता है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि भैया एक टॉपर के पीछे का राज क्या होता है, तो मेक माई वर्ड्स अ पॉइंट, अ टॉपर ऑलवेज टॉप्स इन हिज ओन स्टाइल। कोई भी बच्चा अगर टॉपर बना है ना, तो वो अपनी ही स्टाइल से टॉप करता है। अगर तुम्हें ये जानना है कि भैया हमें एक टॉपर्स स्टडी टाइम टेबल बता दो ना, तो ये टॉपर्स स्टडी टाइम टेबल नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। टॉपर्स अपना स्टडी टाइम टेबल खुद बनाते हैं। आइडियली क्लास 9 के बच्चे को 4 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। बस तुमको इस पर ध्यान लगाना है कि ये 4 घंटे को तुम्हें दिन में कहां इन्वेस्ट करना है, किस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अच्छे से पता होगा ना यार कि मेरा मैथ्स वीक है, उसमें मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, तो शुरुआत के 2 घंटे तुम मैथ्स को दो। तुम्हें पता है कि इंग्लिश तुम्हारा ज्यादा स्ट्रांग है, उसको कम टाइम चाहिए, तो सिर्फ आधे घंटे ही इंग्लिश को दो। तो भैया इस तरीके से अपने 4 घंटे को सिर्फ डिवाइड करना सीखो। ये नहीं कि सुबह उठ के ब्रश कब करें, नहाएं कब, और ठीक है, समझ गए ना। तो अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना रूटीन बनाओ। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर एग्जाम्स। समझ में आया दूसरा पॉइंट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। Before moving to next point, if you feel like reading NCERT books are quite lengthy and boring ना, for this you can go with अग्रवाल बुक ऑफ पब्लिकेशन के एजोकार्ड बुक के साथ। Let me tell you some key highlights of these books। आपको ये बुक मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं? सबसे पहले आपको इस बुक में ना यार चैप्टर वाइज स्पेशल थ्योरीज मिल जाती हैं। इस स्पेशल थ्योरी में एनसीईआरटी के कंप्लीट चैप्टर्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको कुछ पन्नों में सम अप करके दे दिया गया है। अगर आप इन चैप्टर वाइज थ्योरीज को पढ़ लेते हो ना, यू कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। दूसरी चीज, आपको सभी तरीके के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक में मिल जाते हैं। यार
मैंने पहली बुक देखी जिसमें इतने इंगेजिंग और यूजफुल क्वेश्चंस मिलते हैं। तीसरी चीज, आपको 10 इयर्स के PYQs मिल जाते हैं जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। और एक बहुत ही यूनिक और मजेदार चीज मुझे इन बुक्स में लगी ना यार, आपको इन बुक्स के पहले पन्नों पे ही कुछ QR कोड मिल जाएंगे। ये QR कोड दिख रहा है, आप इस QR कोड को स्कैन करोगे ना, तो हमने एक्चुअली स्कैन करके देखा कि भाई इन्होंने लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस का डिटेल चार्ट अपलोड किया है। यानी आपके लेटेस्ट सिलेबस में कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं ना, वो आप इस QR कोड को स्कैन करके एक्चुअली देख सकते हो। तो ये एक बड़ा ही कमाल की चीज लगी यार। अभी आपको इन बुक्स पे 50% डिस्काउंट मिल जाएंगे, तो आई विल सजेस्ट कि आप बंडल में सभी मेन सब्जेक्ट्स की बुक अभी ले लो ताकि इस डिस्काउंट का फायदा आप उठा सको। परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गो फॉर इट। पॉइंट नंबर 3, से अ स्ट्रिक्ट नो टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आज से ही खुद से दूर करें। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील देखे बिना तो हमें नींद नहीं आती है। नींद तो तुम्हें तब भी नहीं आएगी जब घर वाले कहेंगे कि ना तूने पढ़ाई करी, ना तू काम करता है, तू बेरोजगार है। अगर तुम बेरोजगार रहोगे तो भाई नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, और छोकरी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ाई से दूर करता है वो है आपका सोशल मीडिया। मैं आपको 2 बड़े कारण बताता हूं कि एक स्टूडेंट को सोशल मीडिया क्यों यूज नहीं करना चाहिए। करना भी चाहिए तो एक मिनिमल लेवल तक। सबसे पहला, इट रिड्यूसेस योर फोकस। आप दिन भर में इतना डेटा कंज्यूम करते हो ना कि जब रात में तुम सोने जाते हो या पढ़ाई करने जाते हो तो दिमाग में कच्चा बादाम बसता होगा। रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज को। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं हवा में बोल रहा हूं, ये सब एग्जीक्यूटिव प्लान है भाई। मैं खुद ये फील कर पाता हूं कि भैया सोशल मीडिया को यूज करने के बाद अगर तुम कोई फोकस वाला काम कर रहे हो ना, नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, इट रिड्यूसेस योर कमांड ऑन लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज है वो व्हाट्सएप वाली हो जाती है, आप स्लैंग वर्ड्स का यूज करने लगते हो। इससे जुड़ी हुई भी मेरी एक कहानी है। क्लास 10th में नया नया फेसबुक व्हाट्सएप चला हुआ था, तो राइटिंग लिखने के लिए हमारी टीचर ने क्लास में ही दिया कि भाई तू एक लेटर लिख के दिखा। कोई क्वेश्चन दिया था और लेटर लिखने को कहा था। हमने पूरी लेटर तो ठीक ठाक लिखी, लास्ट में थैंक यू की जगह, YOU की जगह हमने यू वाला अल्फाबेट यूज कर लिया। और जो पिटाई हुई ना कि पूछो मत। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सोशल मीडिया का तो यही है, हम स्लैंग वर्ड्स यूज करने लगते हैं। हम जो व्हाट्सएप में यूज करते हैं वही हम एक्चुअली अपनी राइटिंग में लाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्स में हम शॉर्ट वर्ड्स का यूज करने लगते हैं जहां पर नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। यार तुम करोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि अरे मैंने इतनी छोटी गलती करी हुई थी। तो 2 बड़े कारण हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस है कि तुम्हें सोशल मीडिया क्यों यूज नहीं करना चाहिए। भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है, तुम्हारे अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उसका भी कारण सोशल मीडिया ही है। तो आज से ही खुद को अपने फोन से दूर करो, अपने जिंदगी को बचाओ, क्योंकि आने वाला समय बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। समझ में आ रहा है ना? लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। Point number 4, solve as much as possible NCERT solved examples and NCERT exercises। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो कोई अपने सीनियर से अपने क्लास 9th के एनुअल एग्जाम का साइंस और मैथ्स का पेपर लेना, क्वेश्चन पेपर लेना, और क्या करो ना कि साइंस की NCERT और मैथ्स की NCERT खोल के अपने सामने रख लो। तुम देखोगे मेरे दोस्त कि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ 40% क्वेश्चन NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से ही लिया जाता है। 3 ऐसी चीजें मैं आपको बताता हूं जो NCERT पढ़ते टाइम हम इग्नोर कर देते हैं। पहली चीज, NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो होते हैं, हम सोचते हैं यार एग्जाम्पल्स क्या ही पढ़ेंगे, तो ऑलरेडी सॉल्व है। भाई इससे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनाता है आपका एग्जामिनर। दूसरा, हम डायग्राम्स मिस कर देते हैं, हम डायग्राम्स को इग्नोर कर देते हैं। एक चीज तुम्हें पता ही होगी कि डायग्राम, देखो, एक बड़े से इंफॉर्मेशन को एक छोटे से इंफॉर्मेशन में बदलने का काम डायग्राम का होता है। और तीसरी चीज, हम एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं देते जहां से हमारे MCQs और 1 मार्क का क्वेश्चंस बनते हैं। तो 3 चीज जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है NCERT पढ़ते टाइम। पहला, NCERT सॉल्व्ड एग्जांपल्स, दूसरा एक्टिविटीज, तीसरा डायग्राम्स, और अगर इंक्लूड कर पाना तो NCERT एक्सरसाइजेस को भी बिल्कुल इग्नोर मत करना। सो दिस इज द 4th पॉइंट। लेट्स मूव नेक्स्ट वन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनालाइजिंग टॉपर्स आंसर सीट। कई बार यू फील लाइक ना कि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चंस करके आते हो और अच्छी तरीके से आंसर करते हो, फिर भी आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिलते हैं। दिस जनरली हैपेंस इन इंग्लिश एग्जाम। इंग्लिश एग्जाम में हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं ना, उससे कहीं कम नंबर हमें मिलते हैं। डू यू नो व्हाई?
दिस इज ओनली बिकॉज कि हमने अपने आंसर्स को अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं करा है एंड दिस कैन ओनली बी लर्न्ड बाय एनालाइजिंग टॉपर्स आंसर शीट। आप क्लास 9th में हो 10th में हो, दोनों के क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। सीबीएसई हर साल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर टॉपर्स आंसर सीट अपलोड करती है जहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। मैंने एजुकार्ट रेफरेंस बुक के बारे में आपको बताया, उसमें भी टॉपर्स आंसर सीट दिया गया है। आप टॉपर्स आंसर सीट एक्सेस करो और ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि उन्होंने अपने आंसर्स को कैसे लिखा है। लंबे क्वेश्चन के आंसर करते टाइम उन्होंने पॉइंट का यूज किया है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को उन्होंने अंडरलाइन किया है, डायग्राम बनाते टाइम उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लेबल किया है और बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो आपको केवल टॉपर के आंसर सीट एनालाइज करके ही पता चलेंगे। तो एक बार मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप एक्चुअली एग्जाम में बैठने से पहले ना किसी भी टॉपर का आंसर सीट से गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको पता चले कि जो एग्जामिनर है वो आपसे चाहता क्या है और आप किस तरीके के आंसर्स लिखोगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो मेरे दोस्त, और लाइक तो कर ही सकते हो ना, हमें मोटिवेशन मिलती है। और तुमसे क्या मैं मांग रहा हूं? क्या मैंने फीस मांगी? क्या मैंने पैसा मांगा? कुछ नहीं ना यार। फिर भी 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं लेकिन वीडियो देखते हो। जलते हो क्या दोस्त? यार सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना। तो ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक कमेंट करें और हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। सो दिस इज ऑल। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।